नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल राजेश टीचर्स पर। साथियों, शाला दर्पण पर कक्षा 1 और कक्षा 2 के ऐसे 1 और ऐसे 2 की एंट्री प्रारंभ कर दी गई है और ये एंट्री कैसे करनी है इसी संबंध में आज का ये वीडियो है। तो विलंब ना करते हुए हम सीधे ही चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का शाला दर्पण लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको परिणाम के पेज पे आ जाना है। परिणाम पर आने के बाद में यहाँ पे परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पे जाना है। यहाँ से आपको अंत में दिखाई दे रहा होगा समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री। तो यहाँ पहले से ही पहली कक्षा आ रही है। उसके बाद में आपको यहाँ पे उसकी कक्षा सेक्शन का चुनाव कर लेना है। शो स्टूडेंट पे जाना है। इसके बाद में पूर्व में आपने तीसरी और चौथी की एंट्री की होगी। ये पेज भी आपको वैसा ही दिखाई देगा। आपको यहाँ पर क्रॉस पे जो है ना क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे विद्यार्थी का बायोडाटा आपके सामने है। यहाँ आपको उसके नीचे बेसलाइन भी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ मैंने पहले से ही अपडेट कर रखा है। इससे पहले यहाँ पे 00 आ रहा था। मैं आपको दूसरे विद्यार्थी का दिखा देता हूँ कि इस विद्यार्थी का मैंने अपडेट कर दिया है। दूसरे विद्यार्थी का मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उसमें यहाँ आपके पास 00 आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हिंदी में 0 है, गणित में 0 है, अंग्रेजी में 0 है। तो ये बेसलाइन संबंधी जानकारी है कि आपने जो बेसलाइन बच्चे का जो लिया है, सत्र प्रारंभ में बच्चे का जो बेसलाइन लिया है उसमें उसकी स्थिति कैसी है, वह जो है कक्षा स्तर के अनुसार है या नहीं है। तो अगर कक्षा स्तर के अनुसार है तो आप यहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ 0 के स्थान पे आप यहाँ 1 कर सकते हैं। और अगर उसकी स्थिति अभी भी कक्षा स्तर के अनुसार नहीं है तो यहाँ आप उसको 0 भी रहने दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसकी कक्षा स्तर के अनुसार जो है एंट्री कर दी है और यहाँ से इसको सेव कर दिया है। तो ये तो आपको पहला काम तो ये बेसलाइन वाला करना है। बेसलाइन करने के बाद में आपको यहाँ पे ऐसे 1 और ऐसे 2 के नंबर कैसे फिल करने हैं या आपने तीसरी और चौथी में जिस प्रकार से फिल किए हैं वैसे ही यहाँ पे फिल होंगे। लेकिन कुछ बदलाव आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। वो बदलाव मैं आपको बता देता हूँ कि वो बदलाव क्या हैं। जैसे ही हमने गो पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में देखेंगे कि पहले पूर्व में योगात्मक आकलन आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दिए थे। यहाँ भी आपको ध्यान दे की बातें दे रखी हैं जिनमें आपको देख लेना होगा कि निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर के 1 के लिए 1 एंटर करें तथा ग्रेड में ए अथवा बी अथवा सी एंटर करें। तो ये कार्य तो आपने तीसरी चौथी के जब आप भरे होंगे तो उसमें भी किया होगा। लेकिन यहाँ पे योगात्मक आकलन के लेकर के जो है 7 बिंदु दिए गए हैं। आपको इन 7 बिंदुओं पर जो बच्चे की पोर्टफोलियो आपने तैयार की है उस हिसाब से आपको यहाँ पे ग्रेड देनी है कि वो बच्चा इस बिंदु में, जैसे मान लो पहला बिंदु है मौखिक चर्चाओं के दौरान आत्मविश्वास के साथ अपनी भाषा में बात को रख पाना। इसमें वह अपनी कक्षा स्तर के अनुसार है कि नहीं है, क्योंकि बच्चा पहली कक्षा में है तो उसका कक्षा स्तर 1 के अनुसार है या नहीं है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर वो कक्षा स्तर 1 का है तो 1 भर देना है। ग्रेड उसकी ए है, बी है, सी है, वो आपको यहाँ पे चुनाव करके भर देनी है। या आपके पास में जो रिज़ल्ट आपने ऑफलाइन तैयार किया है उसमें क्या भरा है वो आपको यहाँ पे भर देने हैं। मैंने अपने रिज़ल्ट रजिस्टर के हिसाब से पूरी जो है ना यहाँ पे उसका एंट्री कर दी है बच्चे की। और एंट्री करने के बाद में अब मैं यहाँ पर जो है सबमिट दबा रहा हूँ। सबमिट दबाने के बाद में इसकी जो एंट्री है बच्चे की वो सेव हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे ऊपर सक्सेस स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल ऐड अपडेट सक्सेसफुली। तो ये जो डिटेल हैं वो बच्चे की सेव हो चुकी हैं। अब आपको अलग अलग जो विषय हैं उन सभी की एंट्री यहाँ पे करनी होगी। जैसे अभी हिंदी की गई है, उसके बाद में गणित की करनी होगी। तो गणित में आपके पास में यहाँ पे अध्ययन बिंदु अलग होंगे, जो योगात्मक आकलन के बिंदु हैं वो आपको यहाँ पे अलग होंगे। तो इसमें भी आपने जो है जो रिज़ल्ट रजिस्टर है या आपने जो पोर्टफोलियो तैयार करी है उसमें उसका कक्षा स्तर क्या निर्धारित किया है वो आपको यहाँ पे तय कर लेना है। और तय करने के बाद में इन सभी कॉलमों की पूर्ति कर देनी है। इसी प्रकार से एक एक करके सभी कॉलमों की पूर्ति करनी है, सभी विषयों की पूर्ति करनी है। और ऐसे 1 की पूर्ति हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे ऐसे 2 का चुनाव करना है। और ऐसे 2 का चुनाव करते हुए आपको फिर से वही एंट्रियाँ करनी होंगी। और इस प्रकार से आपकी सभी एंट्रियाँ जो हैं सेव हो जाएंगी। और
सेव होने के बाद में आपको वहाँ जो क्रॉस का निशान आ रहा है वो क्रॉस का निशान आपको दिखाई नहीं देगा, वहाँ उस जगह सही का टिक दिखाई देगा, आप देख पाएंगे। तो इस एक विद्यार्थी की मैंने सभी विषयों के SA1 की जो एंट्री है वो कर दी है। अब मैं सबमिट दबा रहा हूँ। सबमिट दबाने के बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सही का टिक यहाँ पे आ गया है। इसी प्रकार से जैसे SA1 के नंबर फिल किए गए हैं वैसे ही SA2 के होंगे। आशा है मेरी द्वारा दी गई ये जानकारी आप के काम की है। साला दर्पण से जुड़ी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।